प्रदेश में फिर एक बार ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाला मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष को बुलाया गया। आरक्षण के मसले पर फैसला सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर ले सकें। लेकिन उधर कांग्रेस ने साफ कर दिया कि बीजेपी ओबीसी के साथ छलावा कर रही है। 27% आरक्षण देने का काम सरकार खुद कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, इसे मुद्दा बनाकर रखना चाहती है। कांग्रेस ने ही तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, लेकिन बीजेपी ने इसे कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद से यह मामला अटका हुआ है। सीएम का बड़ा ऐलान, ओबीसी को 27% आरक्षण प्लान। यहाँ हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं। अच्छा है कि इनको आरक्षण देना ओबीसी का, तो सरकार चुप क्यों बैठी है? 28 तारीख का इंतजार क्यों कर रही है? आज ही आदेश करें। सरकार का प्रण फिर छिड़ गया रण। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने अब तय कर दिया है कि 23 सितंबर से डे टू डे की तारीख लगेगी, तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिल बैठ करके एक साथ लड़ें। ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात को खुलासा किया था कि उनके पास फोन आया है मीटिंग के बारे में, लेकिन जाने का निर्णय के बारे में उन्होंने बताया नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें अध्यक्ष जी का निर्णय ही सर्वोपरि निर्णय रहेगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाते हुए इस पूरे नीतिगत विषय का निराकरण निकालने के लिए प्रयास किया है, तो कांग्रेस को उसमें सहभागी होना चाहिए, अपने सुझाव देने चाहिए। नीतिगत निर्णय को और कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, उस नाते विपक्ष के उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इसी प्रकार की नकारात्मक राजनीति को कर रही है। ओबीसी आरक्षण की लड़ाई फिर सियासत गरमाई। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया कि सरकार ओबीसी का 27% आरक्षण देकर रहेगी। इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विपक्ष से भी सीएम ने बैठक में शामिल होकर चर्चा करने की बात कही है, ताकि सरकार और विपक्ष मिलकर ओबीसी को 27% आरक्षण दे सके। अब सवाल ये आता है कि क्या विपक्ष सर्वदलीय बैठक में शामिल होगा? क्या ओबीसी को 27% आरक्षण मिल पाएगा? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो बीजेपी का दावा है कि आरक्षण का मसला कांग्रेस की वजह से अटका है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार ओबीसी को आरक्षण देना ही नहीं चाहती। सियासत अपनी जगह है, लेकिन यहां सवाल युवाओं का है, जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण की वजह से कई सरकारी नौकरी अटकी पड़ी हैं। ऐसे में इसका समाधान होना जरूरी है, लेकिन समाधान होगा कैसे? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा होगी, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। पहला सवाल ये कि ओबीसी आरक्षण किसकी वजह से अटका हुआ है? सवाल नंबर 2, क्या 27% आरक्षण का रास्ता साफ होगा? सवाल नंबर 3, कानूनी दाव पेच का समाधान कैसे होगा? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इस चर्चा को हम रखेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस चर्चा में शामिल है। आपका परिचय करा देती हूं। धर्मेंद्र पैगवार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कनेक्ट हैं। इंद्र कुमार पटेल, जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा के, हमारे साथ कनेक्ट हैं। अजय सिंह यादव, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ कनेक्ट हैं। मिथुन अहिरवार, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि हम भी आरक्षण देना चाहते हैं 27%। कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही कहती है कि हमने तो लागू ही कर दिया था 27% आरक्षण, और कोर्ट कहता है कि कोई कानूनी अड़चन है नहीं। तो फिर यह मसला अटका कहां हुआ है? सर, ये एक बार क्लियर कर दीजिए सबसे पहले। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में पिछड़े वर्गों को उनका हक अधिकार 27% आरक्षण दिलवाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। और हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की जितनी भी याचिकाएं हैं उनको नियमित तौर पर सुनवाई का आदेश दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द अंतिम आदेश तक पहुंचा जा सके और सभी तरह की अड़चनें समाप्त हो
सकें। उसी दिशा में सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक का भी पहल की गई है, ताकि कांग्रेस पार्टी जो पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का स्वांग रचती है वो भी बैठक में आए और सुप्रीम कोर्ट और अन्य सभी पक्षों के सामने मजबूती से कहे कि हम सरकार के 27% आरक्षण के निर्णय के साथ हैं। लेकिन मूल रूप से कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी है, केवल धोखा दे सकती है। मैं आपको इतिहास में भी कोट करूंगा, जब कांग्रेस की सरकार जब रही, इन्होंने पिछड़ा वर्ग आरक्षण का विरोध किया। मंडल आयोग का गठन हुआ जब देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार आई 1980 से 90 तक, कांग्रेस ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया। और जब 90 में हमारे समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी, उस सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया। राजीव गांधी ने 2.5 घंटे तक, लेकिन अजय जी ये तो कहते हैं ना कि 27% आरक्षण कांग्रेस ही अपने कार्यकाल में लेकर आई थी। लोग ये दावा करते हैं कि हम ही विधेयक लेकर आए, कानून बना, आप लोगों की सरकार आई, आप लोगों ने वादे किए लेकिन वादा खिलाफी कर दी उसी ओबीसी वर्ग के साथ जिसके दम पर आपने सरकार बनाई। देखिए यही पूजा जी सबसे बड़ा झूठ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के नाम पर एक प्रपंच किया और आरक्षण को इतना लचर बनाया कि न्यायालय में जब उसको चुनौती दी गई तो सरकार द्वारा जनगणना के गलत आंकड़े न्यायालय में दिए गए। जिस पिछड़ा वर्ग की 55% आबादी है, कांग्रेस की सरकार ने केवल 27% आबादी लिखी, जिस वजह से मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण न्यायालय में रुक गया। और ये कांग्रेस पार्टी जिसने मध्य प्रदेश में 50 सालों में कभी पिछड़ा वर्ग को नेतृत्व नहीं दिया, हमने 4 मुख्यमंत्री दिए, इन्होंने सुभाष यादव जैसे नेताओं को केवल पिछड़ा वर्ग का होने की वजह से उनकी राजनीतिक हत्या करी। मैं लौटती हूं आपके पास, कांग्रेस पार्टी। मिथुन जी से मैं सवाल पूछ लेती हूं। मिथुन जी बताइए जरा, आप लोग तो लंबे समय से कह रहे हैं ना कि हम तो 27% आरक्षण देने के पक्ष में हैं, बीजेपी नहीं चाहती। अब सर्वदलीय बैठक कल बुलाई गई है तो उसमें तो जरूर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हिस्सा लेगी और वहां पर अपना पक्ष रखेगी कि आप कितने ज्यादा समर्थन में हैं इसके। देखिए, हम ये कहते नहीं है कि हम देना चाहते, हमने दिया, विधानसभा से पारित किया, गवर्नर का एसेंट उसको मिला और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उसका विरोध किया। और भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास को ज्ञान को लेकर के अक्सर हंसी का पात्र बनती है। तो ये रामजी महाजन आयोग अर्जुन सिंह जी ने गठित किया, दिग्विजय सिंह जी ने अपने कार्यकाल में 14% आरक्षण, महाजन आयोग कमलनाथ जी ने उसको बढ़ा करके 27% किया। और आपने महाजन आयोग स्कॉलरशिप के लिए बना था। मैं करेक्ट करना चाहूंगा पूजा जी, महाजन आयोग केवल पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप के लिए बना था। महाजन आयोग का आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। आप कोई जानकारी झूठ बोल रहे हो, इतने महत्वपूर्ण विषय पे गलत जानकारी देते हो। महाजन आयोग केवल स्कॉलरशिप के लिए बना था, उसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं था। रुकिए, घिस-घिस के रोज बेइज्जत होते हैं डिबेट पे, कभी प्रवक्ता नहीं बन पा रहे। अजय जी रुकिए, यही कारण है कि इनकी अज्ञानता बार-बार सामने आती है। मिथुन जी वो कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप के लिए बना था, वो स्कॉलरशिप के लिए बना था। ये देखिए, गलत तथ्य मत रखिए, मुद्दे पर डिबेट कीजिए। मिथुन जी कोई लेना देना नहीं था, बताइए। उसका आरक्षण ठीक है अजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय जी मैं आ रही हूँ आपके पास, मैंने बोल दिए। चुप कराइए। ठीक है अजय जी, आप सही जानकारी रुकिए, बताइए। तथ्य आज ये है कि मध्य प्रदेश की बताइए, सरकार ने आज कोर्ट में माफी मांगी है कि हमने गलती से गलत एफिडेविट फाइल कर दिया। क्या ये बात तथ्य नहीं है? बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने 22 सितंबर का जो ऑर्डिनेंस दिया, जो आदेश दिया था, उसको लेकर के फिर आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफी मांगी। बताइए, और ये वर्सेस क्यों लगा रहे हैं आप? अभी तो मेरा पहला वर्जन है, आप बीच में इन्हें बोलने की अनुमति क्यों दे रही है पूजा जी? अजय जी प्लीज बीच में नहीं बोलिए सर, ऐसे पूरी डिबेट खराब हो जाएगी। मैं आपके पास लौटूंगी, आप नोट डाउन कर लीजिए। बकवास करेंगे अजय जी, मिथुन जी आप प्लीज शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। शब्दों की मर्यादा ध्यान में रखिए। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, ये कब से होने लगा कि पहले वक्तव्य में आप किसी को बुलवाना शुरू कर दें, उसकी आप आवाज को बढ़ावा दे रहे हैं? तो मैंने आपको मैं उनको रोक रही हूं ना सर। आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं उन्हें रोक रही हूं? आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगी ना, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं क्या कहूं उनसे कि वो रुक जाएं? आप तो उनको रोक नहीं पा रही है। तो मैंने बोला है ना उन्हें, सर थोड़ा इंतजार तो कीजिए मिथुन जी। चाहती है तो मैं विषय पर आ जाता हूं। मिथुन जी इंतजार तो कीजिए, उनको बोल दिया ना कि रुक जाइए। अजय जी आप रुक जाइए, अजय जी प्लीज रुक जाइए। अजय जी रुकिए, बोलिए, जल्दी बोलिए मिथुन जी।
तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसने एफिडेविट दे करके कोर्ट में एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसका विरोध किया, आज उसने माफी मांगी है कोर्ट में। ये बताइए कि आपने इसका विरोध क्यों किया? वो भारतीय जनता पार्टी जिसने इस संवैधानिक संशोधन का विरोध अजय जी बीच में नहीं, अजय जी बीच में नहीं, गलत बात है सर, ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। लगातार उसका विरोध करती है। मिथुन जी ठीक है, आपका पक्ष मैंने सुना, लेकिन आप मुझे बताइए सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बताइए। पूजा जी एक मिनट, यदि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बनेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी इस शर्त मांगेगी, तो हम तो आरक्षण दे चुके हैं, हम फिर कहते हैं कि हम इस आरक्षण के साथ हैं। और ऐसे तथ्य बताइए कि सर्वदलीय बैठक में आकर के हम ऐसा क्या कह देंगे कि आप आरक्षण मान जाएंगे। ये जो मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि हम साथ में मिलकर के लड़ते हैं, तो आप हमारे साथ पहले से क्यों नहीं है? हम तो पहले से ही आरक्षण दे चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, मेरे दो और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। आती हूँ आपके पास। इंद्र कुमार पटेल जी, जिलाध्यक्ष ओबीसी महासभा के। इंद्र कुमार पटेल जी, ये जो होड़ लेने की जो लड़ाई कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा सच ये है कि सबसे ज्यादा जो असर पड़ रहा है वो उन अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है जो सालों साल मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं। उनके लिए परीक्षा देना चुनौती नहीं है, उनके लिए इंतजार करना उस परीक्षा के परिणाम का, यह बड़ी चुनौती बन गई है। जी जी मैम। इंद्र कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम। जी बताइए अपना पक्ष। मेरे को बोलना मैम। हाँ, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो 27% की बात चल रही है उस पर अपना पक्ष रखिए आप सर। जी मैम, भारत देश में गुलाम भारत में जातीय जनगणना की गई थी 1931 में। आज तक ओबीसी की जाति की जनगणना नहीं की जा रही, चाहे भारत देश में किसी भी प्रदेश में या भारत देश में किसी भी सरकार आई हो, किसी की भी सरकार आई हो, चाहे कांग्रेस की आई हो चाहे भाजपा की आई हो, आज तक ओबीसी की, जिसकी आबादी भारत देश में 54%, 55% आबादी ओबीसी की, आधी आबादी पिछड़े वर्ग की भारत देश में आबादी है, और 6750 जातियां पिछड़े वर्ग में आती हैं। और ओबीसी के लोगों को लगातार, अभी वर्तमान सरकार जो चल रही है, लगातार मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं, कोर्ट में मामला उलझा के रखे हुए हैं, टोटल उलझा के रखे हुए हैं कोर्ट में मामला। और हमारे जो बैकलॉग पद जो है या 13% होल्ड करके रखा है लोगों ने, अभी तक लागू नहीं हुआ। बच्चों की उम्र बढ़ी जा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बच्चे जो बेटिंग में हैं, उनकी एक उम्र चल जाएगी 38 साल, 37 साल और 36 साल में आप नौकरी देते हैं, 40 साल और 42 साल हो गए होल्ड के पीरियड चक्कर में। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पंचायती राज चुनाव में भाजपा सरकार ने ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। अभी पिछले चुनाव में ओबीसी को 6% आरक्षण मिला मैडम। तिरसठी पंचायत में 70% आबादी गांव में आती है, देश का प्रतिनिधित्व गांव करता है, और 70% आबादी का आपने जो ओबीसी SC के लोगों को जो अधिकार थे तिरसठी पंचायतों में, नगर पालिका में, नगरों निगमों में, ओबीसी का 6% 7% आरक्षण मिला पिछली बार। ठीक है, तो इनकी कथनी और करनी में अंतर हमें समझ में आ रहा। ठीक है इंद्र कुमार जी, मैं लौटूंगी आपके पास। धर्मेंद्र पेगवार जी, क्या आपको लग रहा है कि लंबे समय से मध्य प्रदेश में जो ये लड़ाई चल रही है ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर, ये एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है, या श्रेय लेने की होड़ इतनी ज्यादा मची हुई है कि जो अभ्यर्थी हैं वो पिस रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू होना चाहिए, और मैं तो इस पक्ष का हिमायती हूँ कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उस अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन 2020 से 2025 तक 5 सालों में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। एमपीपीएससी में लोग चयनित हो रहे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार किसी की भी रही हो, सरकारें अपना पक्ष हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से नहीं रख पाई। उसका एक नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश ये दे दिया कि 13% रिजल्ट रोक के रखा जाएगा, उसमें 6.5% लोग ओबीसी के होंगे जिनका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। तो आप जैसा कि पटेल साहब ने कहा कि लोग ओवर एज हो रहे हैं, और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको कौन देखेगा? भाजपा या कांग्रेस से ओबीसी वर्ग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि मध्य प्रदेश में 55% आबादी पिछड़े वर्ग की है,
तो जी। उसको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक। अब उसमें तकनीकी मामले क्या हैं, ये सरकारों को देखना है। ये एक मिथुन अहिरवार ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, मैं बताना चाहता हूँ कि आज ही एमपीपीएससी ने एक एफिडेविट दिया है कि उन्होंने पिछला जो एफिडेविट दिया था उसे वापस लेना चाहते हैं। जो पिछले वर्ग के अभ्यर्थी चयनित थे उनकी याचिका पर कार्रवाई नहीं हो, इसके लिए एमपीपीएससी ने एक आवेदन दिया था, एफिडेविट दिया था, उसको वापस लेने के लिए आज आवेदन लगाया है। ठीक, तो तथ्यों पर बात हो। ठीक है धर्मेंद्र जी। और मुझे लगता है कि एक मिनट और लेना चाहता हूँ जी। कि यदि 27% आरक्षण लागू करना है तो विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। कोर्ट क्यों खेल रहा है? विधानसभा कानून बनाए और उसको देश में लागू करवाए, मध्य प्रदेश में लागू कराए। ठीक है सर, और मैं कोर्ट लौटती उसको हूँ मानने आपके के लिए पास। बाध्य होगी। आलोक वत्स जी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आलोक वत्स जी, स्वागत है आपका। और क्या लगता है आपको सर, 50% से ज्यादा आबादी होने के बावजूद ओबीसी वर्ग के जो युवा हैं वो खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, 27% आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है, क्या वजह आपको नजर आती है इसके पीछे? देखिए पूजा जी, मैं सभी लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं शुरू से आरक्षण का विरोधी हूं, क्योंकि आरक्षण सिर्फ नौकरियों में ही सीमित हो जाती है। खेलों में आरक्षण कहां आती है? जिसकी प्रतिभा है वो चयनित होता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो। तो मेरा ये कहना है कि आप जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या ईडब्ल्यूएस है, उसको आप कंप्लीटली फ्री कर दो कि उसको कोई भी पैसा नहीं लगे जब तक वो पढ़ाई करे, इंक्लूडिंग क्लोथ्स, कपड़े लत्ते के साथ, ताकि वो मेन स्ट्रीम में पढ़े और मेन स्ट्रीम में compete करे। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि 91% वाला नौकरी से वंचित है और 47% वाला डीएम बन के आ जाता है डिस्ट्रिक्ट में। आप सोचिए। तो इसकी समानता लाने के लिए अगर वो कमजोर है, वो आर्थिक रूप से नहीं है सबल, तो उसको आप टोटली सारी चीजें फ्री कर दीजिए और उसको कहिए कि पढ़ो बेटा, ध्यान लगा के पढ़ो, उन्हीं टीचर से पढ़े। ठीक है, उनको जहां कोचिंग करना है कोचिंग करवाइए। लेकिन ये जो राजनीतिक नाटक खेल रहे हैं लोग, हर आदमी घंटी बजा रहा है कि मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, वो आएगा तो वो कर देगा, वो आएगा तो ये कर देगा। अब होता कुछ नहीं है, ढाक के तीन पात। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। उनको ऐसा शिक्षित करें कि वो मेन स्ट्रीम में compete करने के लिए हर तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है सर। अजय जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए आपने खुद ही अभी इस बात को कहा कि 4 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से मिले हैं मध्य प्रदेश को, लेकिन उसके बावजूद ओबीसी वर्ग जो है वो आपसे उम्मीद तो रखेगा ना। क्या ऐसा तो नहीं है कि 2028 का इंतजार हो रहा है? देखिए पूजा जी, पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए और उनके अधिकार के लिए, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आरक्षण के हो, जो भी प्रावधान है सभी केवल भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में आज माफी किस वजह से मांगी है, ये जानकारी है आप? थोड़ा जनता को बताइए कि लगातार आपकी सरकार ओबीसी वर्ग के आरक्षण का कोर्ट में विरोध कर रही है। मिथुन जी बोलने दीजिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब आप भी बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, आपके कहने से मैं नहीं बोल रहा हूँ, आ रही हूँ मैं, 2 मिनट में आपके पास आ रही हूँ। प्रपंच करने लगते हैं। अरे ये वो कांग्रेस पार्टी है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने पिछड़ा वर्ग के नाम पर 1993 में चुनाव लड़ा। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार पेगवार जी पुष्टि कर रहे हैं अगर मैं गलत बोलूं तो। पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री का वादा किया और मुख्यमंत्री बने दिग्विजय सिंह। ये वो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी केवल झूठ बोल सकती है, पिछड़े वर्ग को अधिकार नहीं दे सकती। आप आरक्षण के नाम पे प्रपंच कर रहे हैं, हम सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, आपको क्या आपत्ति है? लेकिन अजय जी सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारे सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से हो क्या जाएगा? अगर आप चाहते हैं 27% आरक्षण मिले तो ये तो अब सरकार के हाथ में गेंद है ना, तो सरकार उसको करे। वो कह रहे हैं कि हमारे सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से क्या हो जाएगा?
देखिए पूजा जी, पूरी तरह से ये मामला उच्चतम न्यायालय में है, सरकार के भी हाथ में नहीं है। और अगर सभी दल मिलकर एक मत एक प्रस्ताव पास करते हैं और वो प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में आता है कि इस मामले में मध्य प्रदेश के सभी दल एक मत हैं, तो क्या ये मामला जल्दी निराकरण नहीं होगा? तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो पिछड़े वर्ग की पीठ में खंजर भोंकना चाहती है, ऐसी बैठक को पिछड़े वर्ग के मामले को कहीं न्यायालय में वजन न मिल जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी भाग रही है। कांग्रेस पार्टी केवल पिछड़े वर्ग के राजनीतिक शोषण करना चाहती है, कभी अधिकार नहीं देना चाहती है। लेकिन मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसकी वजह से नियमित सुनवाई भी प्रारंभ हुई है और हम इसको पूरी तरह लागू करवाएंगे। अभी एक और बात पूजा जी मैं कहना चाहता हूं, पटेल साहब ने कहा कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण पंचायतों में हमारी सरकार ने कम किया। अरे शिवराज जी की सरकार ने 3 बार चुनाव करवाए, 20% से ज्यादा आरक्षण मिला पिछड़े वर्गों को। ये कांग्रेस के नेताओं ने पिछले चुनाव में कोर्ट में याचिका लगाई, जिस वजह से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कम हुआ, वो भी कांग्रेस। ठीक है सर, मिथुन जी बताइए, वो कह रहे हैं, ठीक है अजय जी, मिथुन जी बताइए, कह रहे हैं कि भाई अगर सभी दल एकमत हो जाएंगे, आप सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बन जाएंगे, और अगर आप 27% आरक्षण की बात इतना जोर शोर से हो हल्ला मचाकर कहते हैं, वो सर्वदलीय बैठक में आकर कह देंगे, तो क्या आपत्ति हो जाएगी उससे? हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कोई भी लॉ ऑफिसर इस बात को सुनेगा तो वो पेट पकड़ के हंस रहा होगा कि सभी पार्टियां एकमत होकर के यदि कोर्ट में कहते हैं, कोर्ट में सरकार की ओर से पक्ष रखा जाता है और वहां जाकर के आप बार बार कह रहे हैं, एफिडेविट देकर के कह रहे हैं कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं एमपीपीएससी के, उनको आप जो है नियुक्ति मत दीजिए। तो अगर आप कोर्ट में ये पक्ष रखेंगे कि नियुक्ति मत दीजिए और हमारे आगे आप गिड़गिड़ाएंगे, पैरों पर गिड़गिड़ाएंगे, साहब हमारी सर्वदलीय बैठक में आ जाओ, क्या यही आपके लॉ ऑफिसर का स्टैंड है? चलिए हम अपना प्रतिनिधि यदि भेज दें उससे क्या हो जाएगा, आप ये बता दीजिए। आप तो ये बताइए सरकार की ओर से क्या कोई, जब अगर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, अगर आपके विपक्ष में रह के 27% आरक्षण दिलवा दोगे, कैसे बातें करते हो? ठीक है, धोखा नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग इतना भी पिछड़ा हुआ नहीं है जो आपकी ये चालें ना समझे, ये आपकी चालें हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बीच में प्लीज मत बोलिए, ऐसे किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, कपट प्रपंच ऐसे किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। एक प्रश्न पूछ लीजिए, एक एक हमारे करके प्रश्न अपनी का बात तो उत्तर ये देंगे नहीं, इनसे एक प्रश्न पूछ लीजिए। 27% आरक्षण पर कोई रोक नहीं है, लॉ पास हो चुका है, गवर्नर एसेंट मिल गई है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को यदि फिर भी ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत है, तो क्या इस पर कोई ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लेकर के आने वाली है कि इस तरीके के आरक्षण को? ठीक है, बताइए अजय जी, जवाब दे दीजिए उनको। राजीव गांधी से पूछना था जिनने 27% आरक्षण का पार्लियामेंट में 2.5 घंटे विरोध किया। चलिए ठीक है, आप दोनों रुकिए, मैं धर्मेंद्र जी से एक रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ। धर्मेंद्र जी प्लीज, आप दोनों आप दोनों रुकिए। धर्मेंद्र पहलवार जी, क्या आपको लगता है कि वो वर्ग जिसके हाथ में माना जाता है कि मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी है, कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, इस तरीके से बयानबाजी करके सिर्फ उलझाया जा रहा है इस मामले को? धर्मेंद्र पहलवार जी, एक मिनट मुझे भी बोलने दें। मध्य प्रदेश में, रुकिए प्लीज, निश्चित तौर धर्मेंद्र पर जी, मध्य प्रदेश में हाँ पिछड़े वर्ग को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, तो पिछड़ा वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा नियम बनाया एक सरकार ने, तो उसको लागू करने में दिक्कत आई। उसमें सरकारों ने कोर्ट में अच्छे से लड़ाई नहीं लड़ी, इसके कारण रिजल्ट रुके, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा। क्या जो बच्चे ओवर एज हो गए उनको सरकारें, भाजपा और कांग्रेस दोनों, क्या उनको मौका देंगे? क्या उनकी एज लिमिट आगे बढ़ाई जाएगी? इस सब पर बात होनी चाहिए। और यदि कोर्ट में मामला है तो आप नया कानून बनाकर लागू क्यों नहीं कर देते? ठीक, सारे नियम मेरे पे ही लागू होते हैं, मेरे आप लागू कानून बनाइए। रिक्वेस्ट है, आप बोलेंगे तो आपको मना करूंगी ना। ठीक है, इंद्र कुमार पटेल जी, क्या लग रहा है कि कौन अब आपके साथ वादा खिलाफी कर रहा है, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में ओबीसी के लिए अनुच्छेद 340 बनाया था, एससी के लिए 341-42 बनाया था, आदिवासियों के लिए 41-42 लागू है। देश में प्रतिनिधित्व का मामला है। अभी तो आरक्षण की बात हो रही, ओबीसी का अनुच्छेद 340 अगर प्रतिनिधित्व मिल जाता 70 साल की आबादी में, आजादी में, तो आज हमारे ओबीसी के लोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में पहुंचते। तो आज तक प्रतिनिधित्व का मामला अनुच्छेद 340 जो जनगणना की वजह से रुका हुआ है, तो उसमें तो दोनों पार्टी दोषी हैं।
ठीक है, यानी आपको लगता है कि जनगणना होनी चाहिए, भाजपा भी सबसे थी, बड़ा भाजपा मुद्दा। विपक्ष में थी। ठीक है, आपके लिए ये है। मेरे पास आखिरी का कुछ समय बचा है। आलोक वज्जी से आखिरी रिएक्शन में ले लेती हूँ फटाफट से। आलोक जी। देखिए पूजा जी, ये इंद्र कुमार पटेल जी को शायद पूरा ज्ञान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ दिनों के बाद कहा था कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए, ये भूल गए इस बात को। और दूसरी बात कि जो ये आरक्षण का पेच लगा हुआ है, कांग्रेस 27% पास करती है, उसके बाद हाईकोर्ट उस पर रोक लगा देती है, उसके बाद फिर वो किसी तरीके से निकलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में वहां पर याचिका दायर हो जाती है और लोगों की एज बढ़ती चली जा रही है। तो भाई उनको इतना मजबूत कीजिए कि वो पढ़ाई में पार्टिसिपेट कर ले, इस सब चक्कर में नहीं पड़े। मेरे पास समय की कमी है। आप सभी रहा। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।